और मैं जैसे कि आज का जो सेशन है वो राजीव जी लेते हैं, तो मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ राजीव जी को इनवाइट किया जाए ताकि वो आगे का सेशन अपना स्टार्ट कर सके और हमें कुछ नॉलेज दे सके। तो जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं राजीव जी को। मोबाइल बचवा अगर मुझसे क्या खाए, चल टिकट पहले मोबाइल में हाथ मत लगा तो पहले बता दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो नोट का था नोट कर। तो आज गुरु जी के आशीर्वाद से आज जो है हमारा इंटरनेशनल योगा डे, और इंटरनेशनल योगा डे के साथ आज काफ़ी चीज़ें आज थी जो हम लोगों ने उस चीज़ को आज काफ़ी महसूस करा। म्यूजिक डे भी था, फादर डे भी था, तो सारी चीज़ों में मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई, फादर डे। जब फादर डे, और फादर डे जो है एक लक किस्मत की बात है कि जिन लोगों के साथ आज फादर हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है कि फादर आपके साथ हैं। तो आज हमारे फादर के रूप में हमारे गुरु जी हमारे साथ बैठे हैं। तो मैं आज कुछ थोड़ा सा गुरु जी की इजाजत लेना चाहूंगा कि कुछ डिफरेंट सा कुछ करा जाए फादर डे के ऊपर। तो गुरु जी आपकी इजाजत है? यस यस करो, बढ़िया। तो आज जो है मेरी अपनी जो तमन्ना थी वो ये थी कि मैं आज अपनी टीम के साथ, अपने सभी फैमिली मेंबर के साथ वो प्रेजेंटेशन एक शो करने जा रहा हूँ, जो मेरी अपनी लाइफ की एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने तैयार करी थी। तो उसको आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। वेलकम टू ऑल डीएक्शन आरवीसी लीडर। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से मैं अपनी जो है जीवन की छोटी सी गाथा आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, और हो सकता है कि शायद ये चीज़ आपको पसंद भी आएगी। और इस इन चीज़ों से आपको, जैसा कि जिन लोगों ने मेरी स्टोरी को सुना है या मेरी बातों को सुना है, तो आज उन लोगों को काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सुनने को और देखने को मिलेंगी। तो ये है सक्सेस स्टोरी ऑफ माय लाइफ इन डी एक्शन। तो अगली स्क्रीन मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे फादर डे, तो ये सबसे पहले मेरे माता पिता, तो फादर साहब आर्मी से थे, ये मदर। तो यहाँ से मेरे अपनी डी एक्शन की कैरियर की शुरुआत होती है। तो यहाँ से मैंने अपनी जो है इन्हीं के द्वारा मैं धरती के ऊपर आया, और यहीं से मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को शुरू करा। क्योंकि जो ये स्टोरी है ये एक रियल स्टोरी है। इसके अंदर कुछ चीज़ें वैसे बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है बड़ी इमोशनल होती है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है। तो उस चीज़ की जो कमी है वो हमेशा रहेगी, लेकिन गुरु जी के साथ होने की वजह से, बहन जी के साथ होने की वजह से, आप लोगों के साथ होने की वजह से मेरे को शायद इतना आभास नहीं होता, लेकिन जो फीलिंग है वो फीलिंग तो रहती है ना। तो ये मेरे डी एक्शन में आने से पहले की मेरी तस्वीर है, बिफोर डी एक्शन। ऐसा सा था मैं। और ये मेरी डी एक्शन की फोटो है। तो दोनों तस्वीरें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं कि डी एक्शन में आने से पहले कैसा था और डी एक्शन में आने के बाद कैसा हूँ। नेक्स्ट, ये वो हमारा घर है इस तरीके का, क्योंकि उस टाइम पे जब ये हम लोगों ने डिएक्शन शुरू करी थी तो शायद हमारे पास फोटो मोबाइल तो नहीं, कैमरे भी नहीं हुआ करते थे। तो जिससे हम ये कुछ तस्वीरें हम लोगों ने अपने पास से डिजाइन करी है। तो इस तरीके का हमारा सबसे पुराना घर था, जिस घर में हम लोग रहते थे।
इस घर की अगर कंडीशन देखेंगे तो आधी बिल्डिंग ऐसा लगता था कभी भी गिर सकती थी। भूकंप के झटके, और ये रात को लगता था कि भूकंप का झटका आ गया, बिल्डिंग गिर गई तो शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने जीवन की कैरियर की शुरुआत करी थी। एक टूटा हुआ मकान था और रियल वो मी भी के किराए आगे का था, तो अपना नहीं। जेड़े ये की मेरी वो जिंदगी की पहली दुकान। ये भी एक फोटो नहीं थी मेरे पास, तो इस फोटो को भी मैंने बाद में शेयरिंग करी। तो ये रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। इस दुकान के ऊपर तकरीबन 10 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के इस दुकान के ऊपर काम करा, और छोटे-छोटे जो काम थे, वो सब यहाँ पे मैंने अपने करियर की जो शुरुआत करी थी, जो एक सेलमैन जिसे कहते हैं कि वो सेलमैन मैं यहीं से बना था। यही इसी दुकान पर मैं पानी पिलाने के रूप में आया था, और पानी पिलाते-पिलाते यहाँ पर एक सेलमैन बना। तो ये रेडीमेड कपड़ों के टाइम पे मैंने काफ़ी अच्छा टाइम गुज़ारा। ये एक साइकिल स्टैंड, जैसे मैं बोलता हूँ कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे की मैंने नौकरी करी है। तो 22 घंटे में ये वो साइकिल स्टैंड है जहाँ पर मैं रात को, दिन में रेडीमेड कपड़े की दुकान पे, और रात को मैं साइकिल स्टैंड के ऊपर जॉब करता था। ये मेरी ज़िंदगी का पहला स्कूटर, क्योंकि स्कूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, तो एक दोस्त ने मेरे को जो है किस्तों में दिया था, कि मेरे को ये था कि मेरे पास एक स्कूटर आ जाएगा तो शायद मैं काम और ज़्यादा अच्छी तेज़ी के साथ कर पाऊँगा। ये मेरी ज़िंदगी की पहली 4 व्हीलर कार, मारुति 800। इस 800 को मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ करा था। ये मेरी डीएक्शन फैमिली, इसमें शायद व्हाइट शर्ट में आप देख पा रहे होंगे, ये अभय जी हैं मेरठ से। इसमें अलका जी भी हैं, गुरु जी हैं, बहन जी है। तो सभी लोग, जब मेरी फर्स्ट जो है एसएसजी की सीनियर स्टार डायमंड की रिकॉग्निशन अम्बाला के अंदर हुई थी, तो ये अपनी मदर को साथ में भरत भरत जी हमारे जो यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर हैं, जानती हैं आप सब लोग, वो साथ में हैं। स्पोर्टिंग एंड कि कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी के रूप में आता है। तो ये जो फैमिली दिख रही है, ये वो फैमिली थी जो मेरी एक ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े सपोर्टिंग हैंड के रूप में आए। इन लोगों ने मेरे को बहुत बड़ी सपोर्ट दी। जिसने कभी आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मदद करी हो, किसी भी लेवल पे आके मदद करी हो, तो उस इंसान को कभी भी, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आदमी आपको ज़िंदगी में किसी हैंड के ऊपर आपको सपोर्ट दे रहा है, किसी हैंड के ऊपर आपको उठा रहा है, तो आपको कभी भी उसको नहीं भूलना चाहिए। ये वो फैमिली है जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करी थी। सेकंड फैमिली ये। ये 2 फैमिली मेरी लाइफ के अंदर ऐसी थी कि जिस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, उस दौर में ये फैमिली मेरे को, दोनों फैमिली मिली, और इन्होंने मेरे को वो सपोर्ट दी कि शायद जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा इनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। तो ना रिलेशन होने के बाद भी फर्स्ट जो फ़ोटो देखी थी, उन्होंने अपनी दुकान मेरे को दी थी, और मेरे पास दुकान को सजाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इस फैमिली ने, ये है हमारे जैन साहब, वो अशोक गोयल जी थे, ये हमारे जैन साहब, इन्होंने पैसे दिए थे मेरे को। अब माता-पिता की कमी जो है ना, ये फैमिली आप देख रहे हैं साथ में, तो ये वो फैमिली है जो डीएक्शन के द्वारा मेरे को मिली, और इनका अपना कोई बच्चा नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक पे बैठे हैं, तो ये आर्मी में ब्रिगेडियर रिटायर हैं। तो इन्होंने जो है ओपनली ये बोल दिया है कि आज के बाद अगर हमारा बेटा है तो तू है। तो पीछे एक माँ-बाप के रूप में दोनों मेरे को बहुत अच्छे रूप में मिले। ये है डीएक्शन की मेरी फर्स्ट, कि देख रहे होंगे कि उस टाइम का मैं किस तरीके से था पहले, आप लोगों की तरीके से मीटिंग में आना, या मीटिंग से किस तरीके से वो करता था। तो ये साथ में भरत जी हैं, भरत जी ने कहते हैं कि बकरे को कटने से पहले ना हार पहनाया जाता है। तो यहाँ पर ये भरत जी ने जो है हार पहनाया, और हार पहनाकर मेरे को वहाँ खड़ा कर दिया। तो यहाँ से मेरी एक डीएक्शन की अच्छी शुरुआत करी थी। तो ये मेरा फर्स्ट ऑफिस था अम्बाला का, जहाँ पर हमने ये ऑफिस बनाया ज्ञानो वेलनेस सेंटर के नाम पे, वेलनेस केयर। तो ये वो ऑफिस था जो
फर्स्ट फोटो दिखाई थी अशोक गोयल जी ने, ये उन्होंने मेरे को ऑफिस, कोई रेंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उन्होंने अपने पास से दिया था। और यहाँ से हमने सन 2010 10 तारीख थी, 10वां महीना था और 10वां सन था, 10 3 10 हमने एक साथ करे थे। यहाँ से हम लोगों की, इसलिए ऊपर लिखा हुआ 10 10 10 10। तो यहाँ सर हमने 10 10 करके मतलब 10 10 कर दी थी, यहाँ से 10 10 बजा दी थी। तो ये मेरी सबसे पहली जो है एक नैनो कार, क्योंकि वो देखी थी मारुति, सेकंड हैंड कार परचेज करी थी। तो ये फर्स्ट नैनो कार मैंने अपने डीएक्शन कैरियर से परचेज करी। और जब मैंने इस नैनो कार को परचेज करा, तो नैनो को परचेज करने के बाद मेरे को जो खुशी थी, वो सबसे बड़ी खुशी ये थी कि इस नैनो को देखने के लिए लाखों लोग दिल्ली गए थे, कि सिर्फ नैनो को देखने के लिए कि वो टकिया कार कैसी होगी। और मैं इस कार का ओनर बना, मालिक बना। तो मेरे को ये था कि ये लाख की 2 लाख की दिए हैं, ये तो शायद इसकी कीमत भी नहीं लग सकती, क्योंकि इस कार को देखने के लिए लोगों ने बहुत सपने देखे थे कि ये कार कैसी दिखती होगी, मैं इसका ओनर बना। ये मेरी नेक्स्ट कार होंडा अमेज। तो मेरे अब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, काफ़ी लोगों ने मेरी इस गाड़ी को देखा। तो मारुति से नैनो पे आया, नैनो से मैंने होंडा अमेज परचेज करी। तो अपने शहर से मैं कभी बाहर नहीं गया था। ये पहली जो है मेरी तस्वीर थी, जो जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था। तो दिल्ली में जो है कुतुब मीनार और ये शेख चिल्ली का जो भी था, ये इन चीज़ों को पहली बार मैंने जो है डीएक्शन के जरिए देखा। ये चंडीगढ़ का हमारा ऑफिस। जब हम चंडीगढ़ आए तो कुछ इस तरीके का हमारा ऑफिस था। इन तस्वीरों से आपको एक अंदाजा लग सकता है कि हम लोग किस तरीके से चलते गए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो उस शॉर्ट टाइम में मैंने आज तकरीबन कोशिश रहेगी सारी प्रेजेंटेशन आप लोगों को शेयरिंग करूं। ये मेरा ड्रीम, हर आदमी का एक सपना होता है। मैं शुरू से एक ही चीज़ कहता हूँ, हवाई जहाज को देखना और हवाई जहाज में बैठना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था कि जिसमें मेरे को जो है मलेशिया, बैंकॉक, बाली, ये सब टूर, इंटरनेशनल टूर मिले और इसमें एक हवाई जहाज मेरे लिए कॉमन बन गया। ये फर्स्ट टाइम मेरे को जाना का मौका मिला मलेशिया। पहली बार गया तो नोनी को बहुत सुना था। उस टाइम हमारी मोरंजी होती थी, इस मोरंजी को, नोनी को हमने बहुत सुना था, फिर लीना के बारे में बहुत सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम नोनी को अपने हाथों में लेकर देखना, पूरी स्पैरोलीना कैसे तैयार हो रही है, उस चीज़ को पूरा वहाँ जाकर महसूस करना। ये हमारी पूरी मलेशिया की फैक्ट्री है। तो इसमें आपको इस तस्वीर में एक बुजुर्ग सी लेडी दिखाई दे रही है। इन बुजुर्ग मतलब ये लेडी जो है तकरीबन ये भी टीएसआईपी क्लियर करके पहुंची थी यहाँ पे, और उस टाइम पे 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका बोनस था। तो इन्होंने बताया कि हम लोग सीनियर सिटीजन का हमने ग्रुप बना रखा है और हम लोग किस तरीके से लोगों को चाय के बारे में, कॉफी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उससे हमारा एक बिजनेस भी रन हो रहा है और टाइम भी बहुत अच्छा पास हो रहा है। ये हमारे साथ जो पूरा ग्रुप गया था, इसमें विशाल जी हैं अम्बाला से ही, और इसमें इस टूर के अंदर विनोद जी भी गए थे शायद, और इसमें डॉक्टर सुनीता आर्य हैं, बबीता है, बबीता भाभी। तो ये पूरा एक ग्रुप था, हमारा पूरा बैच था। और ये हमारा मलेशिया का ट्विन टावर, क्योंकि अगर आप मलेशिया गए, ट्विन टावर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो ये ट्विन टावर के पास रात को फोटो खिंचवाने का मौका मिला, सुबह एक उसको नज़दीक से जाकर देखना एक अच्छा मौका मिला। ये गैनोडर्मा, अभी तक तो गैनोडर्मा हम लोगों ने वैसे देखी थी, लेकिन वहाँ जाकर कैसे ये पैदा होती है, किस तरीके से इसकी खेती करी जाती है, किस तरीके से पूरा मुहावा प्लेटफार्म जो है किस तरीके से तैयार होता है। ये वहाँ पर कुछ फिलीपींस का ग्रुप आया हुआ था। तो अगर हम किसी अंग्रेज को देखते हैं तो हमारे अंदर एक बड़ी चाह जाग जाती है अंग्रेज को देखना कि यार अंग्रेज कैसा। लेकिन यहाँ पर ये फिलीपींस वाले, हम जितने भी इंडियंस को देख के बड़े खुश हुए कि सबके अंदर मतलब ये लगा कि डीएक्शन एक ही है, तो किसी के अंदर कोई भी किसी तरीके की भावना नहीं थी। ये हमारा जो है बैंकॉक का टूर,
इसमें गुरुजी भी हमारे साथ हैं, भरत जी हैं। फिर उसके बाद डी एक्शन को जन्म देने वाली लेडी, ग्रीन कलर की साड़ी में आप देख रहे होंगे, ये है वो फर्स्ट लेडी है इंडिया की जो हिंदुस्तान में डी एक्शन को लेके आई थी। इनका नाम है डॉक्टर रत्ना वासुपाल। अगर ये लेडी हिंदुस्तान में डी एक्शन को ना लेके आती तो शायद आज हमारी एक फैमिली ना बनती। तो इनके साथ में डॉक्टर विप्ला बत्रा की वाइफ हैं, और ये हमारे पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू। फिर हमने एक छोटा सा अपना जो है अंबाला के अंदर एक मिशन तैयार करा था, पिलर्स ऑफ डी एक्शन। तो ये पहली बार एक ऐसा मौका था कि अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कहीं पर भी कोई पिक्चर नहीं आती थी मेरी, तो हमने एक अपना बैनर बनाया था, उसमें ये पूरी मेरी अंबाला की टीम की उस दौर की कि हम लोगों ने मिलकर एक पूरा टीम वर्क करा, और धीरे धीरे टीम वर्क बनते बनते पूरा एक जाल बन गया। तो एक ये पहला मौका था कि प्रोफेसर साहब और डॉक्टर रत्ना मैडम दोनों को एक ड्रीम था कि अंबाला लेके आना है। तो हम लोगों ने एक अंबाला बड़ा अच्छा प्रोग्राम करा, और उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग इनको अंबाला लेके आए, और ये अंबाला आकर हमारे को आशीर्वाद देके गए, और काफ़ी अच्छा मतलब हमारा इवेंट रहा ये। फिर उसके बाद तो जहाँ ये वो कहते हैं झड़ी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ हमारी ग्रेट मूवमेंट आई। तो एक आप देख रहे होंगे एक साइड पे कोहली साहब, डॉक्टर विनोद जी। तो ये मेरा जब सीए बनकर मैं अंबाला गया था, तो उन्होंने एक टोटल अंबाला टीम सबने मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त वेलकम करा। उसके बाद जो है हमारी ये कुछ कानपुर की फोटो हैं, ये देखो कि हार का साइज, तो सिर्फ कानपुर और इलाहाबाद इन बेल्टों में जाने के बाद एक ही चीज़ समझ में आई कि टीम वर्क कितना पावरफुल है, कि वहाँ पर हर आदमी ने अपनी जिम्मेदारी समझी हुई है, और जिम्मेदारी के साथ लोगों ने बिजनेस को रन करा। कुछ ये सेलिब्रेशन हैं हमारी, तो सेलिब्रेशन में जो है जिसमें आप ये देख रहे हैं फूल पत्तियां जो हैं गिर रही है, तो ये मेरा जो फर्स्ट TSIP था, तो वहाँ पर दिल्ली के अंदर बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, और जब हम लोगों ने क्राउन डायमंड जो है अपना क्लियर करा था, तो ये इसका ये प्रोग्राम हुआ था, उसकी सेलिब्रेशन यही चंडीगढ़ हुई थी। उसके बाद ये दिल्ली हमारे जो है 2 ट्विन टावर, एक हमारे बड़े भाई दिव्य प्रकाश जी, और दूसरे जो है इंटरनेशनल हमारे मार्केटिंग मैनेजर रफीक जी, इन्होंने जो है क्राउन डायमंड की पिन दी थी। और ये साइड पे जो पिन जो है देख रहे हैं कि सीमा जी, पिन मेरे लग रही थी लेकिन सीमा जी के चुभ रही थी। यहीं सीमा जी ने अनाउंस करता कि नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मेरी सेपरेट पिन अलग से होगी। तो ये थाईलैंड का टूर, तो थाईलैंड में जो है कुछ मॉल इस तरीके का था, जो एक सिंपल सा आदमी था जो विदेश में जाकर थोड़ा सा चेंज हो गया। ये हमारे राष्ट्रपति के पैनल के डॉक्टर, शायद आप लोगों ने अभी पीछे इनकी भी मीटिंग में सुना होगा, तो देखा था अभी कुछ दिन पहले ही RBC पे मीटिंग आई है, तो इनके साथ एक बड़ा नजदीक जाने का मौका मिला मेरे को। ये डॉक्टर लिम, इनका एक प्रोग्राम यहीं पे हुआ था गुड़गांव के अंदर, तो यहाँ पर इनके साथ बैठना, इनके साथ एक फोटो खिंचवाने का बड़ा एक अच्छा मौका मेरे को मिला। उस दौर के बाद अभी हम लोगों का प्रोग्राम हुआ था उड़ीसा के अंदर डॉक्टर लिम के साथ इतने नज़दीक से अपनी सेलिब्रेशन करवाने की जो खुशी है वो शायद मैं समझ सकता हूँ और आप महसूस करो। ये हमारे गुरुजी साथ में हैं, प्रोफेसर साहब, रत्ना मैडम। उड़ीसा के अंदर जो है बहुत एक अच्छा हम लोगों को सेलिब्रेशन करा गया। और ये लास्ट मेरी SUV जो टाटा हैरियर, जो मैं डी एक्शन की बदौलत ही, ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि डी एक्शन में पैसा नहीं है, तो एक जीरो से हीरो बना। और ये अभी हमारी लास्ट रिकॉग्निशन हुई थी चंडीगढ़ टाउन एम्बेसडर की, तो उसकी कुछ आपको जीरोक्स आ गई हैं इसकी। काफ़ी लोगों ने इसको लाइव देखा है प्रोग्राम को। लग देखना बेटा, इसमें 10 जमाना, इसमें रख के देखो।
तो इसमें जो है एक हमने मैसेज छोड़ा था कि कमिटमेंट का मतलब चाहे दुनिया की इधर उधर हो जाए, मैं करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि कमिटमेंट जो है हमने अपने गुरु जी से करी थी, भरत जी से करी थी कि हमें इस लक्ष्य को निर्धारित करना है, हासिल करना है, और उसको करने के लिए हमने अपनी पूरी दिन रात जो है मेहनत करी। और जो सपना था कि क्राउन एम्बेसडर बनना, तो वो क्राउन एम्बेसडर हम लोग ताज के साथ सभी लोगों के सामने आए और अपना इंडिया का 9th क्राउन एम्बेसडर अपना क्लियर करा। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये मेरी जो है कुछ शॉर्ट के अंदर जितनी तेजी के साथ मैं आप लोगों को शेयरिंग कर सकता था, उतनी तेजी के साथ मैंने आज ये अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों को शेयर करी। तो हो सकता है कि शायद इसमें कुछ कमियां आप तो मेरा सिर्फ आप लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी दिखाने का एक ही मतलब था। वो मतलब था कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप लोग मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना, एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि अपने गुरु, चाहे वो गुरु ये मत सोचना कि बच्चा है या बड़ा है या छोटा है, जो भी आपका गुरु है, अपने गुरु की हर बात को मानना। अपने गुरु की हर बात को मानना, क्योंकि गुरु कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। गुरु हमेशा अपने बच्चों का, अपने शिष्यों का बहुत अपने से ज्यादा जो है चिंता रखता है। तो अगर मैंने अपने गुरु की बात मानी थी, तो आप लोगों ने भी एक टर्न करना है। आपने अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, और प्रॉमिस करके कि अगर मैं क्राउन एम्बेसडर बन सकता हूँ, मैं ये सब चीजें अचीव कर सकता हूँ, तो आप भी अचीव कर सकते हो। क्योंकि अचीव करेंगे तो क्या होगा, खुशियां मिलेंगी। खुशियां किसको मिलेंगी? कि जैसे कल हमारे क्राउन एम्बेसडर आर के शर्मा जी ने भी बहुत एक अच्छी बात बताई कि उसको सिर्फ समझने की बात थी कि क्राउन एम्बेसडर बनना भारी काम नहीं है, लेकिन क्राउन एम्बेसडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा आज सीमा जी ने भी अभी मीटिंग की स्टार्टिंग में आपको क्लियर करा कि आपको अपना आईडी नंबर, आपको अपना पासवर्ड, आपको अपना बोनस देखना, आपको अपनी बोनस स्टेटमेंट देखना। जब ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को आ जाएंगी, तो हम लोगों को शेयरिंग कर पाएंगे। और शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, उससे ये पता चलेगा कि मेरा इस महीने का बोनस 100 रुपये था, क्योंकि 100 रुपये था, 200 रुपये था, 500 था। उस बोनस को हम लोगों ने दिन पे दिन अपना डबल करते जाना है। अगर मेरे पीवी इस महीने 5,000 आ रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ मेरे पीवी 10,000 आने चाहिए। अगर 10,000 आ रहे हैं, तो वो 20,000 आने चाहिए। क्योंकि गुरुजी हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि अगर आज मीटिंग में आप अकेले आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कल आपके साथ मीटिंग में एक आदमी तो कम से कम आना चाहिए। अगर कल आपके साथ एक आया, तो परसों 2 होने चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके साथ होंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस रन करेगा। तो बिजनेस रन करेगा तो आप लोग सक्सेस होंगे। कि फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर का एक ही मकसद है कि हमारे यहाँ से हर घर से एक एक क्राउन एम्बेसडर बन के जाए। और जब एक एक क्राउन एम्बेसडर बन के जाएगा, तो क्या होगा, सभी लोग हमारे गुरुओं से आके पूछेंगे कि भरत जी आप बताओ कि क्या फार्मूला दिया कि आपकी टीम के अंदर क्राउन एम्बेसडर की भीड़ आ गई है। गुरुजी से पूछा जाएगा, गुरुजी आप बताओ, मतलब हमारे गुरुओं की कितनी इज्जत होगी, कितना मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि कर्म हमारे होंगे, लेकिन उसका सारा बेनिफिट जो है हमारे गुरुओं को जाएगा। तो मैं अब लास्ट के 2 से 3 मिनट बचे हैं, तो मैं ये सीमा जी के हवाले करूंगा कि सीमा जी जो है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा नर्वस हो चुका हूँ, अब मैं इससे ज्यादा आज नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये जो सक्सेस स्टोरी थी, इसने सारा कुछ वापस रिमाइंड कर दिया है। तो मैं साथ में, गुरु जी प्लीज आप अपना माइक ऑन करो। और भरत जी भी आज हमारे बीच आ चुके हैं। हाँ जी गुड गुरु जी, मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का मकसद ये है कि जो भी
हम बोल रहे हैं या जो हमारी समझ में आ रहा है, तो उसके लिए मैं केवल एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ। देखना, एक दिन जब मैं उड़ूंगा आसमान फट जाएगा, जर्रा जर्रा मेरी रह गुजर से हट जाएगा, कोई ना टिक सकेगा मेरी बुलंदी के आगे, मेरे मंजिल का फासला मिट जाएगा। इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं भरत जी को अगली 1 मिनट के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत अच्छा रहेगा। बहुत तैयार कर लिए सब बाकी है। इस महीने वॉल्यूम बढ़ा लीजिए जरा। और आपको जान के खुशी होगी कि इस लॉकडाउन की वजह से जो से 3 महीने पहले आप सुन रहे थे बुक आएगी बुक छूट गई थी। भैया आवाज कट रही है। क्योंकि वो भैया आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट के आ रही है। हेलो, से लोगों तक पहुंचा जाए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना, वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लीडर्स को, सभी व्यूअर्स को। वॉल्यूम बढ़ना चाहिए बस। ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप सबके वॉल्यूम 1-1 करोड़ पीवी के जाने चाहिए। क्राउन एम्बेसडर 1-1 करोड़ पीवी, क्राउन एम्बेसडर 1-1 करोड़ पीवी, ये लक्ष्य आज बना लीजिए। जितना आप क्राउन एम्बेसडर का सपना बनाएंगे, उसके ब्रैकेट में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ग्रुप पीवी का भी लक्ष्य बना लेना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इस जो फादर डे के इवेंट पे हमें इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि सब लोग क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। और टारगेट ये है कि सबने पीवी के साथ बनना है। और हमारे दोनों गॉड फादर डीएक्शन फादर ने हमें आशीर्वाद दे दिया है कि जब आप ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे तो आपकी मंजिल के सामने कोई भी जर्रा नहीं टिक पाएगा और आपका ही आपका नाम होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गो क्राउन एम्बेसडर। और सब लोग अपने अपने के जैसा कि जो भी जिस वॉल्यूम पे है, ये नहीं है कि एक दिन में सब हो जाएगा। कि मान लो अगर आज हमारे 5000 पीवी है, ग्रुप पीवी 10,000 है, तो हम पहले उस पे एस्टेब्लिश रहे, फिर उसके बाद उस पे बढ़ाएं। तो इस तरह से हम इसको मेंटेन रखें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।